Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow। दोस्तों कल के दिन फ्राइडे को जैसे मैंने बोला था आपको पिछली बार कि जनरली फ्राइडे के दिन जो होता है वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी का दिन हो जाता है तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं और नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्राइडे के दिन शुरू हो जाते हैं। तो देर इज़ ऑलवेज अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि जनरली फ्राइडे के दिन जो मार्केट होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में साइडवेज या रेंज बाउंड रहती है, एक कंसोलिडेशन सा हो जाता है। तो कल के दिन भी वही हुआ जैसा हमने डिस्कस किया था। आपको एक आधा ट्रेड यहाँ पे मिल चुका होगा। ये रेजिस्टेंस के बाद मार्केट जब गैप अप खुली थी वहाँ से एक ये जो डाउन मूव मिला था, इट वाज अ वेरी क्विक मूव। अगर आपने वो पकड़ लिया है तो दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद लेकिन बैंक निफ्टी ने खास कुछ मूवमेंट नहीं दिया था पूरे दिन। ये दिखने के लिए तो ये मूवमेंट एक ऊपर का मूवमेंट दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बनाना वाज वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी रुक रुक के ऊपर जा रही थी एंड वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए ये जो मार्केट था इट वाज एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेड फॉर इंट्राडे। तो एक अच्छी चीज़ बैंक निफ्टी ने की है कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग है दैट क्लोजिंग इज़ ऑन पॉजिटिव साइड। एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम मंडे के दिन किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं। सपोज़ अगर मंडे के दिन मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के ऊपर जाना शुरू करती है, आपने ये देखना है कि क्या बैंक निफ्टी 49,400 के ऊपर सस्टेन हो रही है। अगर 400 के ऊपर सस्टेन हो रही है तो आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा दैट वुड बी 39,550, देन 39,680। यहाँ पर सेफ ट्रेडर जो है वो अपना क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, बिकॉज 39,680 से लेके 730 का जो जोन है दैट इज़ इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर आप 680 के आसपास आप अपना पहला टारगेट बुक कर सकते हैं। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी 39,750 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो इन दैट केस आपको 39,980 तक के टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। याद रखिएगा कि बैंक निफ्टी में 980 टू 40,050 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट आपको यहाँ पे मिलती है और एक रिजेक्शन दिखाती है तो यहाँ पर आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पुट की पोजीशन भी ट्राई कर सकते हो। तो ये रही बात फ्लैट खुल के ऊपर जाने की। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो क्या करना है, तो नीचे आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही है। अगर मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो जो स्कैल्पर्स है वो 100 पॉइंट के लिए एक क्विक ट्रेड ले सकते हैं पुट का, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो जा रही है इट इज़ क्लोज टू 39,300 के आसपास है। तो अगर इस लेवल के नीचे अगर आती है तो 39,200 तक के टारगेट आप बुक कर सकते हो। छोटा टारगेट होगा 100 पॉइंट्स का और क्विक मोमेंटम होगा, तो रिस्की ट्रेडर्स इसको ट्राई ना करें। आई मीन सेफ ट्रेडर्स इसको ट्राई ना करें। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 39,200 के लेवल का वेट कर सकते हैं। अगर 39,200 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन होती है तो आप एक पुट की पोजीशन को ट्राई कर सकते हो। आपके नीचे जो टारगेट्स है वो टारगेट्स रहेंगे 39,000, उसके बाद 38,950, एक्चुअली 38,950 टू 39,000 ये एक जोन है। तो इस जोन में अगर बैंक निफ्टी आ जाती है और आप अगर पुट में बैठे हो तो यहाँ पर आप क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हो। अगर 38,950 के नीचे अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है तो फिर आप 38,800 और 38,630 तक के टारगेट्स नीचे की साइड में देख सकते हो। ओके,
व्हाट इफ़ बैंक निफ्टी ओपन्स गैप अप, अगर गैप अप खुलती है और 39,400 के ऊपर अगर मार्केट खुलती है 39,400 टू 500, तो हमने एक डिप का वेट करना है, इमीडिएटली ट्रेड मत कीजिएगा, वेट फॉर अ डिप। और अगर 39,400 के आसपास कहीं अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेती है तो वहाँ पर आप कॉल की पोजीशन को ट्राई कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर गैप अप खुलने के बाद फिर से अगर बैंक निफ्टी 39,400 के नीचे आती है तो फिर प्राइस एक्शन देख के ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, या तो बेस्ट वे मार्केट को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अगेन फिर मार्केट ये इस रेंज में आके कंसोलिडेट करेगी और वोलेटाइल हो सकती है। तो प्राइस एक्शन देख लीजिए एंड यू कैन अवॉइड ऑल्सो। लेकिन 39,400 के आसपास अगर डिप लेके सपोर्ट लेती है मार्केट, उसके ऊपर सस्टेन होती है, तो यू कैन ट्राई कॉल की पोजीशन, ऊपर के टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है और 39,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है, ध्यान से सुनिएगा इसको, तो उस केस में हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। गैप डाउन खुल गई तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। अगर 39,200 के लेवल के आसपास कहीं पर भी अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेती है तो वहाँ पर आप पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे के टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे। अगर 39,200 के नीचे मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो उस केस में हम रेजिस्टेंस देखेंगे, और 400 के ऊपर अगर खुलती है तो उस केस में हम सपोर्ट देखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। तो ये रही हमारी मंडे की स्ट्रैटेजी एंड सेटअप। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो, सो दैट आपको वीडियोस के अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।